हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूँ सुभाष ध्रुवे और मैंने पहली बार यूट्यूब में अपना चेहरा दिखाया है ताकि हम भी यूट्यूब में आए और कुछ सिखाए या फिर सीखें। तो हम बहुत सारे इंटरनेट से जुड़ी जानकारी हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। जो हमें आता है वो हम शेयर करेंगे धीरे धीरे। बहुत सारे हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और आपके लिए ये हम बनाया करेंगे। तो इस वीडियो में भी हम एक जानकारी है जो कि स्पाइस मनी में अगर कोई भी काम करता है तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है और उसके काम आने वाला है। तो ये छोटे छोटे वीडियो हम ऐसे लेके आने वाले हैं ताकि आपको हेल्प हो और हमें भी कुछ सीखने को मिले और आपको भी कुछ सीखने को मिले। तो वीडियो हमारा शुरू करते हैं हम। स्पाइस मनी यूज़र है वो उन्हें पता है कि हम अगर अमाउंट जो ऐड करते हैं हमारे स्पाइस मनी वॉलेट में तो कुछ लिमिटेड तरीके से हमारे वॉलेट में ऐड किया जा सकता है, जैसे कि यूपीआई से दोस्तों अगर खुद का अकाउंट है हमारा जो रजिस्टर है उसमें हम ऐड करते हैं तो ही होता है। जैसे कि हम यूपीआई से कर सकते हैं फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। अगर हमारा खुद का बैंक उसमें लिंक है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। और दूसरा इंस्टेंट क्रेडिट, मतलब कि हमें एक वर्चुअल नंबर दे दिया जाता है और उसे हमें नेट बैंकिंग में जोड़ना पड़ता है और उस तरह से हम इसमें पेमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, जैसे कि हमें फेडरल बैंक का स्लिप भर के और वहाँ पे कैश जमा करने का भी एक ऑप्शन होता है। फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये ऑप्शन होते हैं। लेकिन कई बैंकों में ये सुविधा उन्हें मालूम ही नहीं होता बैंक वालों को। मैंने भी कई बार ट्राई किया है बैंक में जाके, लेकिन ये सुविधा उनके पास नहीं है और उन्हें पता भी नहीं है इसके बारे में। और दोस्तों बैंक डिपॉजिट है, इसमें बैंक में हमें जाके और जमा करना पड़ता है और उसका स्लिप हमें यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है और वो 1 घंटे के बाद करीब हमारा पैसा हमारे वॉलेट में जमा हो जाता है। ये तरीका है हमारे स्पाइस मनी में अमाउंट लोड करने का। और एक और ऑप्शन है वो है क्यूआर कोड। अगर हम हमारे ही फ़ोनपे, गूगल पे, इससे हम स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं हमारे रजिस्टर्ड अकाउंट से, तो हम इसमें पेमेंट ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा ये अभी तरीका आया है वो मैं आपको बता दूं, वो है ट्रैवल यूनियन का। ट्रैवल यूनियन में एक नया एक नोटिफिकेशन भी आया है जो कि हमें वेब ब्राउज़र में जब हम लॉगिन करते हैं तो हमें बताता है। वो अपडेट आपको भी पता होगा और आपने भी देखा होगा। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों यहाँ पे वॉलेट है हमारा और हम यहाँ पे अगर ऐड के ऊपर दबाते हैं, यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है उसके ऊपर और उसके साइड में प्लस का आइकन है, उसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा बैलेंस अलग अलग बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे मेन बैलेंस 907 बता रहा है और पीजी बैलेंस 00 शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे तो कोई हमें ऐड करने का ऑप्शन ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हम डायरेक्ट ट्रैवल यूनियन में अमाउंट ऐड कर पाए। ये एप्लीकेशन में सुविधा नहीं है, लेकिन मैं आपको वेब ब्राउज़र में खोल के दिखाता हूँ उसमें क्या बताता है। आप यहाँ पे पूरी तरीके से देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे हम अमाउंट इसमें ऐड कर सकें। अगर कोई ट्रैवल यूनियन में डायरेक्ट रजिस्टर हुआ है तो उसे शायद एप्लीकेशन में ऑप्शन मिले ताकि वो अमाउंट लोड कर सके। लेकिन अगर हम स्पाइस मनी के द्वारा हम लॉगिन करते हैं तो हमें एप्लीकेशन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता कि हम इसमें अमाउंट लोड करें। तो हमें वेब ब्राउज़र में जाके और चेक करवाता हूँ मैं आपको और बताता हूँ कि उसमें क्या नया है। जैसे कि दोस्तों हमने वेब ब्राउज़र खोला है, हमने क्रोम खोला है और यहाँ पे हम स्पाइस मनी में लॉगिन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो अभी कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पे शो कर रहा था। हम हमारा जो आईडी है वो उससे लॉगिन कर लेते हैं। जैसे कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ पे ओटीपी आ रहा है, मैं ओटीपी डाल लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमने ओटीपी इंटर किया और एक नोटिफिकेशन आ रहा है लोन का और दूसरा है एटीएम का और नोटिफिकेशन ख़त्म। और उसके बाद में यहाँ पे ट्रैवल यूनियन का ऑप्शन है। यहाँ पे ट्रैवल यूनियन पे हम क्लिक करते हैं
तो दोस्तों हमने एप्लीकेशन में खोला था तो वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। दोस्तों अगर ऐसा लॉगिन नहीं होता है तो हम इसे विंडो को कट करेंगे, मतलब कि हटा देंगे, और फिर से दोबारा हम क्लिक करते हैं तो उसमें लॉगिन हो जाएगा ऑटोमेटिक। या फिर हम जो हमारा यूज़र आईडी है स्पाइस मनी का आईडी वो डाल के डबल से हम लॉगिन कर पाते हैं हम। और यहाँ पे जैसे कि अमाउंट दिखा रहा है यहाँ पे 907, और उसके साइड में ही प्लस का आइकन है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अमाउंट ऐड करने का ऑप्शन बता रहा है, जैसे कि यहाँ पे माय वॉलेट, और यहाँ पे बाजू वीडियो है, और यहाँ पे इंटर अमाउंट जितना भी हम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, और हमें एप्लीकेशन में शो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जैसे कि हम सिर्फ 10 रुपये इसमें डालते हैं और प्रोसीड करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शन है मिलता है यहाँ पे ऐड करने के लिए। यहाँ पे जो साइट यूज हो रहा है वो कैश फ्री का है, और रोजर पे होता है, वैसे ही ये कैश फ्री है, cashfree.com। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे QR कोड का भी ऑप्शन है। यहाँ पे QR कोड में हम किसी भी ऐप से हम यहाँ पे स्कैन करके और पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी बाहर वाला जो अनरजिस्टर्ड है अकाउंट, जो भी अगर कस्टमर करता है इसमें, हम कस्टमर के मोबाइल से भी इसमें पेमेंट करवा सकते हैं। इसमें कोई भी एप्लीकेशन से हम पेमेंट करवा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये भी है, यहाँ पे हम उनका जो UPI ID है, हमारा हो या फिर किसी का भी हो, हम यहाँ पे इंटर करके और हम पेमेंट करवा सकते हैं। और यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन है, कार्ड में डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, प्रीपेड कार्ड है, ये सभी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी हम पेमेंट ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन है, वॉलेट में एयरटेल मनी है, ओला मनी, फ्रीचार्ज वॉलेट, मोबीक्विक, रिलायंस जियो मनी, ये सभी है। और नेट बैंकिंग में आप चेक कर पाएंगे, बहुत सारे ऐसे लिस्ट हैं बैंकों के जिनसे हम यहाँ पे अमाउंट ऐड कर पाएंगे। आप ये देखें, बहुत सारे ऐसे बैंकों की लिस्ट है, नेट बैंकिंग से हम पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे पे लेटर का भी ऑप्शन है, लेकिन जिसका जो एलिजिबल है वो इसमें पेमेंट ले सकता है पे लेटर से। बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे कि जस्ट मनी, लेजी पे और सिंपल, ऐसा कुछ दिखा रहा है, और एंड मोर, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें दे दिया गया है अभी। दोस्तों इसमें अगर हम वॉलेट में ऐड करते हैं जो भी हमारा अमाउंट है, वो हम स्पाइस मनी में यूज नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, और ये आपको समझ लेना चाहिए कि जो भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं वो हम स्पाइस मनी में यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो PG बैलेंस है वो यहाँ पे शो करता है, और जो भी हम ट्रेवल यूनियन में जो भी लेन देन करते हैं, जैसे कि ट्रेन टिकट बुकिंग करते हैं, तो वो अमाउंट हमारा यहाँ पे यूज होगा। और जो बस बुकिंग करते हैं वो भी, मतलब कि जो भी हम इसमें लेन देन करते हैं, जो भी हमारा PG बैलेंस है वो वाले बैलेंस पहले ख़त्म होंगे इसमें। और जो बाद में अगर हमारा PG बैलेंस में यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो जो हमारा मेन बैलेंस है वो यहाँ से माइनस होते जाएगा अगर हम कुछ भी लेन देन करते हैं। तो आप ये मत समझ बैठिएगा कि यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं किसी भी तरीके से और हम उसे स्पाइस मनी में यूज़ करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। हम सिर्फ उसे ट्रेन टिकट बुकिंग, बस बुकिंग यही कर सकते हैं, बाकी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है, हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल गए यहाँ पे। अगर बुकिंग कर रहे हैं हम, तो पहले हमें सिर्फ स्पाइस मनी में ही ऐड करना पड़ता था, हम फिंगर से अमाउंट लेते थे या फिर जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल था उससे हम पेमेंट लेते थे। लेकिन अभी बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, अगर हमें ट्रेवल यूनियन में बुकिंग करने हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी जानकारी लेनी है, आज आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।